अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन है। आज की वीडियो है एक चरवाहा पत्थरों पर सो रहा है और उसके ऊपर से पानी बारिश हो रही है, सर तक पहुंच रहा है पानी। और ये देखो, इस वीडियो में मैं बताती हूँ कि कैसे ये मरा है या जिया है। पूरी वीडियो देखना। तो आज की वीडियो है सुख दुख का फ़र्क। जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसी के आदी हो जाते हैं। मुसीबतें जिन पर आती हैं वो इनको सह लेते हैं और फिर मुसीबतें उन्हें परेशान नहीं करती। आराम पसंद लोगों के लिए मुसीबत का सहना मुश्किल होता है। पुराने ज़माने में एक मशहूर राजा हुकूमत करता था। इसका एक वज़ीर था। ये वज़ीर बहुत अक्लमंद और होशियार था। राजा इससे बहुत खुश था और कई बार इसकी अक्लमंदी को आजमा चुका था। एक मर्तबा बरसात के ज़माने में बारिश के बाद मौसम खुलने पर राजा का जी चाहा कि वो सैर करने जाए। उसने अपने वज़ीर को साथ ले लिया और जंगल की सैर पर निकल पड़ा। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बारिश की वजह से चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था। घूमते घूमते दोनों एक बड़े ऊंचे टीले पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक चरवाहा पत्थरों पर पड़ा हुआ है। पानी इसके सर को छूकर बह रहा है। राजा ने वज़ीर से कहा, ऐसा मालूम होता है कि ये जवान मर गया है। वज़ीर ने उसे गौर से देखा और कहा, हुजूर, मरा नहीं बल्कि गहरी नींद सो रहा है। राजा को यकीन न आया। उसने फिर कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम देख रहे हो कि पानी इसके सर को छूता हुआ गुज़र रहा है। इसके नीचे नोकीले पत्थर हैं, हवा भी तेज़ है। भला ऐसे भी कोई सो सकता है? वज़ीर ने जवाब दिया, सरकार देख लीजिए, गहरी नींद में है। बात ये है कि जो इंसान जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं वो इसके आदी हो जाते हैं। मुसीबतें जिन पर आती हैं वो उनको सह लेते हैं और फिर मुसीबतें उन्हें परेशान नहीं करती। आराम पसंद लोगों के लिए मुसीबत का सहना मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है। यही चरवाहा अगर बड़े लोगों की तरह रहता तो यहाँ सोना तो दूर, घर से बाहर तक भी नहीं निकल सकता था। राजा ने इसकी बातों का यकीन नहीं किया। इसने कहा, हम बग़ैर इम्तिहान लिए इस पर यकीन नहीं कर सकते। उन्होंने चरवाहा को जगाया। चरवाहा चौंक कर उठा और अपने सामने राजा को खड़ा देखकर थर-थर काँपने लगा। राजा ने कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आज से तुम हमारे यहाँ मुलाजिम हो। तुम्हें अपनी रोज़ी के लिए बिल्कुल फ़िक्र न करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी हर ज़रूरत हम पूरा करेंगे। राजा इसको अपने साथ महल में ले आया और उसे अपने दरबार में मुलाजिमत दे दी। इसके रहने के लिए एक बड़े मकान का इंतज़ाम किया और इसे खूब दौलत देकर मालामाल कर दिया। इसी दिन से वो चरवाहा एक बड़ा आदमी हो गया। वो बड़े ठाट बाट से रहने लगा। कई नौकर इसके यहाँ काम करते और वो बड़े ऐश से ज़िंदगी गुजारने लगा। इसी तरह एक साल गुजर गया। बरसात ही के दिन थे। एक दिन राजा ने चरवाहे को किसी काम से दूसरे गांव भेजना चाहा। ये गांव इसी टेले की दूसरी तरफ था जहाँ से चरवाहे को राजा लाया था। 1 घंटा के बाद राजा के आदमियों ने आकर उसे खबर दी कि चरवाहा वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और आपसे माफ़ी चाहता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, पता लगाओ कि क्या बात है, इसे मेरा हुक्म ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? राजा के आदमियों ने इसका पता लगा लिया और कहा, महाराजा, ये दरबारी गर्म कपड़े पहनकर वहाँ जाने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन जैसे ही बाहर निकला उसे ठंडी हवा लगी, छींकें आने लगी और खूब सर्दी का असर हो गया। अब इससे उठा भी नहीं जाता, इसलिए इसने बड़े अदब से माफ़ी मांगी है। राजा ने फ़ौरन अपने राजवीद को इसके इलाज के लिए भेजा और वज़ीर को बुलाकर कहा, आज मैं फिर एक मर्तबा तुम्हारी बात का क़ाइल हुआ। तुम जैसे वज़ीर पर मुझे फ़ख्र है। तुमने सच कहा था कि इंसान जिस हालत में रहता है वो इसका आदी हो जाता है। बेशक इस कहानी से क्या सबक मिलता है, इस कमेंट में ज़रूर बताएं। फुल वॉच जो करेगा वही बता सकता है।
जो बस कमेंट करके जाएगा वो नहीं बता सकता। चलो मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन मेरी वीडियो को फुल वॉच कर रहा है, कौन कौन मेरी वीडियो को पसंद कर रहा है। मैं आपके कमेंट देख के पहचान जाती हूँ और कौन कितनी वीडियो देखता है ये भी मुझे मालूम हो जाता है।